तो स्नान यात्रा पढ़िए रेखा मौसी। हरे कृष्ण। स्नान यात्रा। यह यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में श्री मंदिर के अंदर स्नान मंडप में संपन्न होती है। यह एक विशिष्ट पर्व है जिससे आगे आने वाले अनेक उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इससे सारा जगत जगन्नाथपुरी धाम की ओर आकृष्ट होने लगता है। यह दिन जगन्नाथ का प्राकट्य दिवस है जो महावेदी पर अपना प्राकट्य सारे जगत पर कृपा वर्षा करने के लिए करते हैं। राजा इंद्रधुम्न को भगवान ने कहा था कि ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि मेरी जन्म तिथि है। उस दिन तुम महास्नान विधि विधानों के अनुसार कराओगे। ब्रह्म पुराण में भी ज्येष्ठ पूर्णिमा में कृष्ण स्नान उत्सव का वर्णन मिलता है। राजा इंद्रधुम्न स्वयं इस स्नान का यात्रा महोत्सव का आयोजन किया करते। भगवान ने यह भी कहा कि सिंधु के किनारे जो अक्षय वट है उसके उत्तर में सभी तीर्थों से पूरित जल युक्त जो कुआं रेत के द्वारा ढका हुआ है उसकी खोज करवाकर स्नान की तैयारी करो। रक्षक क्षेत्रपाल तथा दिक्पालों की सहायता से विधि के अनुसार शंख काहाल मूरज आदि वाद्य यंत्र की ध्वनि के साथ उस कुएं का संस्कार करना होगा। तब उस सर्व तीर्थमय जल से मुझे प्रातः काल में स्नान करवाना। राजा को प्राप्त आदेशानुसार आज यह स्नान यात्रा उत्सव अनुष्ठित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये स्नान यात्रा के बारे में ब्रीफली यहाँ पे बताया गया है। स्नान पूर्णिमा क्या होती है। तो ये स्नान पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है प्रीति दीदी? पापा बताइए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, राइट। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये मनाई जाती है। और क्यों मनाई जाती है इस दिन? क्योंकि इस दिन जगन्नाथ भगवान का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है। हाँ, कैसे पता चलता है हमें कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है इस दिन? बाकी लोग बताइए। पापा बताइए। जगन्नाथ जी ने बोले। पापा बताइए। हाँ, वो खुद ही बोले ना कि मेरा जन्मदिन है, किससे उस बोले? दिन मनाओ। जगन्नाथ जी राजा इंद्रदुम्न राजा से। इंद्रदुम्न से बोले, राइट। राजा इंद्रदुम्न से भगवान स्वयं बोले कि इस दिन मेरा प्राकट्य दिवस है और मेरी जन्म तिथि है, तो तुम सभी विधि विधानों के अनुसार महास्नान करवाओ मेरा। और कहाँ उल्लेख मिलता है स्नान उत्सव का? ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में। और ये जो स्नान पूर्णिमा में जल से भगवान को स्नान करवाया जाता है जगन्नाथपुरी में, तो कौन सा जल का प्रयोग किया जाता है? ये कुएं के जल से प्रभु, जो रेत में सिंधु नदी के किनारे अक्षय तट के किनारे है, वो रेत से ढका हुआ था, उसी कुएं के पानी से। तो कहाँ है ये कुआं? सिंधु नदी के किनारे अक्षय वट। हाँ, सिंधु नदी तो उधर है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मंदिर परिसर में ही। मंदिर परिसर में ही कुआं है। हाँ, मंदिर के कंपाउंड में ही कुआं है और वो कुआं का जल साल में एक बार प्रयोग होता है स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को नहलाने के लिए। सिंधु के किनारे जो अक्षय वट है,
सिंधु यानी समुद्र, तो समुद्र के किनारे अक्षयवट है। ये अक्षयवट किधर है? जगन्नाथपुरी में। हाँ हाँ, सिंह द्वार से घुसने पे आगे जाके बाएं में अक्षयवट है। इस अक्षयवट के नीचे विग्रह है भगवान का, इसमें भगवान जो है अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो ये हम लोग देखे थे और हर साल हम लोग ये डिस्कस करते हैं। कहाँ में बोले वो अक्षय वट? अक्षयवट आप जब सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं ईस्टर्न गेट से, अच्छा आप जब सीढ़ी को चढ़ते हैं उसके बाद मंदिर का जो गेट है उसमें एंटर करते हैं, पहला गेट, और उसके बाद आप लेफ्ट जाते हैं परिक्रमा वाले रास्ते पे, तो लेफ्ट साइड में आपका अक्षयवट है। और उस अक्षयवट के नीचे में श्री कृष्ण का विग्रह है जिसमें वो अपने अंगूठे को अच्छा मुंह में लिए हुए हैं। ठीक। और उसी अक्षयवट के नीचे एक वट गणेश भी है, जो वट वृक्ष से गणेश जी का विग्रह प्रकट हुआ है। तो वट गणेश का विग्रह भी वहीं पे है। तो ये अक्षयवट के किस दिशा में है? ये कुआं वहाँ तो मंदिर का अंदर में किचन का उधर कुआं है। बोला कुआं नहीं है। तो अक्षयवट के उत्तर में कुआं है ये। अच्छा अक्षयवट के उत्तर में कुआं है और इसी कुएं से स्नान होता है जगन्नाथ जी का आज भी, इसी कुएं के जल से। तो भगवान बोलते हैं कि सर्व तीर्थमय जल है ये, सभी तीर्थों का जल इस कुएं में है। और अच्छे वट को कल्प वट भी कहते हैं क्या? नहीं, अक्षयवट तो अक्षयवट ही सुने हैं इसका नाम। अच्छा, एक बार सुने थे कल्प वट। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं स्नान पूर्णिमा के विषय में। पढ़िए पापा। हरे कृष्णा। पापा आप हैं क्लास में? थोड़ा सा पढ़िए कंचन से। जेठ शुक्ल त्रयोदशी से दैत्यापति भगवान जगन्नाथ की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। मदन मोहन एवं लक्ष्मी देवी दक्षिण घर में तथा माधव एवं सरस्वती शयन घर में अवस्थान करते हैं। स्नान यात्रा की पूर्व रात्रि में श्रृंगार वेश के बाद भगवान की मंगलार्पण एवं डोर लगी नामक सेवा संपन्न होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की प्रातः में उन्हें पंक्ति में पहंडिड विजय करते हुए स्नान मंडप में लाया जाता है। तत्पश्चात जगन्नाथ के विजय विग्रह श्री मदन मोहन को भी स्नान मंडप में लाकर अवस्थित करते हैं। तब 108 स्वर्ण घड़ों में स्वर्तिमय कुएं से जल को लाया जाता है। दैनिक नीति संपन्न उसमें चंदन कर्पूर चंदन कपूर आदि मिश्रण रखकर अधिवास करते हैं। स्नान मंडप में ही मंगल आरती की दैनिक नीति संपन्न की जाती है। यस होने पर उन्हें उन 108 घड़ों से महास्नान कराते हैं। इस विशेष स्नान का दर्शन करने लोग पूरी धाम पहुंचते हैं। उनकी स्नान विधि इतनी ऊंची है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन
बड़ा दंड राजमार्ग के ऊपर खड़े होकर सरलता से कर पाता है। स्नान के पश्चात भगवान हाथी वेश धारण करते हैं। सभी लोग भगवान के नजदीक जाकर एवं उन्हें आलिंगन करके दर्शन करते हैं। इस प्रकार भगवान का स्नान वेदी पर विजयाभिषेक संपन्न होता है। इस ऊंची वेदी पर विराजित होकर भगवान सुंदराचल वृंदावन की ओर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ श्री मंदिर से उन्हें वृंदावन की ओर रथ यात्रा के छल से जाने की पूर्व तैयारी है। तो ये फर्दर डिटेल यहाँ पे स्नान पूर्णिमा का बताया गया है। तो स्नान पूर्णिमा में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से जगन्नाथ जी की सेवा प्रारंभ करते हैं। कौन? दैतापति। तो ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी क्या हुआ? कौन सा दिन? पानी हाटी वाला दिन। तो पानी हाटी वाला दिन, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन दैतापति लोग भगवान जगन्नाथ की सेवा प्रारंभ करते हैं। और मदन मोहन एवं लक्ष्मी देवी दक्षिण घर में तथा माधव एवं सरस्वती शयन घर में अवस्थान करते हैं। तो ये भगवान के विग्रह हैं। मदन मोहन जो है ये भगवान के उत्सव विग्रह है। जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह मदन मोहन जी हैं। उत्सव विग्रह वो विग्रह होते हैं जो कि यदि भगवान को बाहर ले जाया जाता है मंदिर से, जनरली उत्सव विग्रह जाते हैं। जगन्नाथ जी बाहर 2 बार जाते हैं, एक बार स्नान पूर्णिमा के समय और एक बार रथ यात्रा के समय बाहर निकलते हैं मंदिर के गर्भगृह से। तो स्नान यात्रा की पूर्व रात्रि में बड़ा श्रृंगार वेश होता है और उसके बाद बड़ा श्रृंगार रोज होता है। तो बड़ा श्रृंगार वेश के बाद भगवान जी को 2 प्रकार की उत्सव मनाए जाते हैं, 2 प्रकार की सेवा की जाती है। एक तो मंगलार्पण और एक डोर लागी। ये 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं। और आज और कल के दिन, यानी आज के दिन एक्चुअली बड़श्रृंगार वेश जो होगा, बड़श्रृंगार वेश डेली होता है, तो आज के दिन जो बड़श्रृंगार वेश होगा उसके बाद मंगलार्पण और डोर लागी नामक सेवा होगी। और कल सुबह सुबह पंक्ति में पहांडी विजय करते हुए स्नान मंडप ले जाया जाता है। पंक्ति में लाइन में जाके लोग पहांडी विजय करते हैं, यानी जगन्नाथ जी को लेके निकलते हैं। और जगन्नाथ जी का विजय विग्रह जो है, जो विजय विग्रह मदन मोहन जी को भी स्नान मंडप में लाकर अवस्थित किया जाता है और फिर जल को लाया जाता है उस कुएं से, जिस कुएं के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। घड़ों से जल भर के लाया जाता है। कितने घड़े भरे जाते हैं? 108। और घड़े किसके बने हुए रहते हैं? सोने का। सोने के बने हुए रहते हैं, राइट। तो इस घड़े में अभी चंदन कपूर इत्यादि मिलाकर अधिवास करते हैं और स्नान मंडप में ही मंगल आरती की जाती है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन की। और उनको फिर सजाया जाता है, उनको वेश यानी कि वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर महास्नान होता है 108 घड़ों से। और ये स्नान का दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से पुरी पहुंचते हैं। और ये स्नान वेदी इतनी ऊंची रहती है कि कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता है जगन्नाथ जी का बाहर से भी। तो जगन्नाथ मंदिर आप लोग गए होंगे, तो जो रास्ता है जगन्नाथ मंदिर जाने का, जो मंदिर के बगल से गुजरता है, वो बहुत ही चौड़ा रास्ता है। और उस रास्ते को क्या कहते हैं? बड़ा दंड। उस रास्ते को बड़ा दंड कहते हैं। बड़ा दंड यानी कि दंड यानी कि रास्ता और बड़ा यानी कि बड़ा, तो बड़ा दंड। और इंग्लिश में ग्रैंड रोड। तो बहुत ही चौड़ा रास्ता है जो किसी में रथ यात्रा जगन्नाथ जी की निकलती है। और स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी जो है एक दूसरे ही रूप में दिखते हैं। कौन से रूप में दिखते हैं रश्मि माता जी? हाथी वेश में। हाथी वेश में दिखते हैं। तो ये गज वेश में जगन्नाथ जी दिखते हैं
और इसका भी स्टोरी है कि गज वेश में क्यों दिखते हैं। और जगन्नाथ जी ये जो श्री मंदिर है जगन्नाथपुरी में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इस जगह को, श्री मंदिर को? ठीक है, गुंडीचा मंदिर को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है आपका कृष्ण माता जी। नीलाचल बाबू जी, और वो सुंदराचल। हाँ, तो गुंडीचा मंदिर को बोलते हैं सुंदराचल, और श्री मंदिर को क्या बोलते हैं? नीलाचल। नीलाचल। तो जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव कहाँ होता है? नीलाचल में होता है। और नीलाचल से जगन्नाथ जी किधर देखते हैं? सुंदराचल, यानी गुंडीचा मंदिर की तरफ। नीलाचल किसका प्रतीक है, या किसका, नीलाचल क्या है एक्चुअली, कौन सी जगह है? सुंदराचल कौन सी जगह है? वृंदावन। वृंदावन। तो नीलाचल कौन सी जगह है, रेखा मासी? द्वारका में। द्वारका में। द्वारका। तो नीलाचल जो है जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं वो द्वारका है, और गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन है, तो सुंदराचल भी बोलते हैं। तो पिछले बार हम लोग देखे थे कि क्यों जगन्नाथ जी गजवेश धारण करते हैं, क्या कारण है जगन्नाथ जी के गजवेश धारण करने का स्नान पूर्णिमा के पश्चात? नाम याद नहीं रहा, वो जो गजपति, ये क्या तो क्या गणपति नाम है? भट्ट। गणपति भट्ट। हाँ, बताओ नहीं। बोलिए। वो एक डिवोटी थे जो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो उनको लगा कि जगन्नाथ जी के रूप में उनको गणेश जी दिखेंगे, तो उनको करने के लिए ठीक है, हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए थे एक ब्राह्मण जिनका नाम था गणपति भट्ट। और ये गणपति भट्ट जो है ये कर्नाटका के थे। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है कनियारी। कनियारी एक छोटा सा गांव है, वहां पे रहते थे। और ये विष्णु के भक्त थे, और बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे ये गणपति भट्ट। उनको बहुत ही धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान था, और बहुत ही अच्छा उनका भगवान का भक्ति था। लेकिन इनको ऐसा लगता था कि जो भगवान है उनका रूप जो है वो गणेश जी जैसा है, ऐसा लगता था। और एक बार ब्रह्म पुराण में ये पढ़ रहे थे कि भगवान जो है नीलगिरी में अवतार लेंगे। नीलगिरी बोलते हैं, ये जो आप लोग जगन्नाथ जी का मंदिर देखते हैं ये एक्चुअली पर्वत था पहले। इसी पर्वत के ऊपर जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया है, इसलिए देखिएगा सीढ़ियां हैं, ऊंचाई पे है। तो पर्वत के ऊपर जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया गया, इस पर्वत का नाम है नीलगिरी। तो ये देखें, पढ़े ब्रह्म पुराण में कि नीलगिरी में भगवान अवतार लेंगे, और जो भी मनुष्य इस अवतार का दर्शन कर लेगा वो तुरंत भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा, और पुनः उसे यमराज के दर्शन नहीं होंगे। तो गणपति भट्ट ने जब ये पढ़ा तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उनको लगा कि जब भगवान नीलगिरी में अवतार लिए हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब तक एक बार मुझे भगवान का दर्शन करना होगा। पर ब्रह्म जो है वो नीलगिरी में अवतार लिए हैं।
ऐसा सोच के वो पुरी के लिए चल दिए भगवान का दर्शन करने के लिए। और रास्ते में वो कैसे जाते थे, रास्ता में वो उनको भूख जो लगता था भीख मांग के भिक्षाटन करके वो संतुष्ट करते थे अपनी भूख को। और भोजन नहीं मिल पाता था तो उपवास रख के रहते थे और कभी पत्ती खा लेते थे, कभी जल पी लेते थे। और इस तरह करते हुए गणपति भट्ट जो है 18 नाला पहुंच गए। 18 नाला जो लोग पुरी गए हैं, आप लोग देखिए 18 नाला किधर है। पुरी के प्रवेश मार्ग में। राइट, पुरी के प्रवेश मार्ग में। तो 18 नाला जो है ब्रिज जैसा है और पुरी में पहले जो लोग प्रवेश करते थे तो 18 नाला होके ही प्रवेश करते थे। तो बोला जाता है कि पुरी में प्रवेश, कोई भी प्राणी अगर इस स्थान से गुजर के पुरी में प्रवेश करता है तो यमराज द्वारा दिए गए दंड का उसे सामना नहीं करना पड़ता है। तो पूरी परिक्रमा जो हम लोग करते हैं उसमें 18 नाला आता है बीच में। तो पूरी परिक्रमा नवंबर में होती है, एक दिन की परिक्रमा है बस ये। तो इस प्रकार गणपति भट्ट जो है 18 नाला क्रॉस करके पुरी पहुंचे और कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि पुरी से वापस लौट रहे हैं और हाथ में प्रसाद लिए हुए हैं। तो गणपति भट्ट ने सबसे पूछा कि बहुत प्रसन्न हुए और ये लोग जो थे बहुत प्रसन्न थे, दिख रहे थे और हाथ में प्रसाद लिए हुए थे। जनरली देखिएगा पहले लोग जगन्नाथपुरी जाते थे और अभी भी लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो प्रसाद लेके लौटते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी का प्रसाद जो है सबसे बड़ा महात्म्य है जगन्नाथपुरी के प्रसाद का। तो गणपति भट्ट ने उन लोगों से पूछा कि कृपया आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और आप लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं, आप लोगों को क्या मिल गया है। तो यात्रियों ने उत्तर दिया कि हम लोग जगन्नाथ मंदिर से नीलकंदरा से वापस आ रहे हैं। तो नीलकंदरा शब्द का प्रयोग किया और वहां पे हम लोगों ने भगवान का दर्शन करते हुए 5 दिन बिताए हैं और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और संतुष्ट होकर हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन सही में असाधारण दर्शन है और दर्शन प्राप्त करने के बाद और क्या बच जाता है और क्या शेष रह जाता है, ऐसा करके ये लोग बोले। तो गणपति भट्ट को बहुत आश्चर्य हुआ। गणपति भट्ट को क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि वहां जो जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है। हाँ, क्योंकि गणपति भट्ट ने पढ़ा था कि जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता है उसको मोक्ष मिल जाता है तुरंत। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों ने सही में परम ब्रह्म को देखा है? सभी लोगों ने बोला कि हाँ, हमने उनका दर्शन किया है। और फिर वो लोग ऐसा बोलने के बाद चले गए और गणपति भट्ट सुपर कंफ्यूज हो गए। वो सोचने लगे कि ये कैसे सच हो सकता है, इन लोगों ने जरूर ब्रह्म को नहीं देखा होगा। यदि ब्रह्म को देखते तो वापस क्यों लौट रहे हैं? ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए था इनको, ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिए था। पुराण में तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो नीलगिरी धाम में श्री हरि का दर्शन करता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग वापस कैसे लौट रहे हैं? तो बहुत से लोगों से वो प्रश्न ऐसे करते रहे गणपति भट्ट और सभी लोग आंसर दे रहे थे कि हाँ, हम लोग दर्शन कर लिए हैं, और इस तरह का आंसर देके सभी लोग लौट रहे थे। तो गणपति भट्ट बिल्कुल भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए और पुराण को लेके आए थे। वो बार बार खोल के उसको पढ़ रहे थे और बार बार देख रहे थे। पुराण में साफ साफ लिखा था कि ब्रह्म जो है पुरी में निवास करते हैं और यदि कोई उनका दर्शन कर लेता है तो तत्काल मोक्ष मिल जाता है। तो गणपति भट्ट सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करूं, पता नहीं सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि वो डाउट करने लगे पुराण का वाक्य डाउट करने के लिए उनको इतना खराब लगा कि वो बोले कि लगता है मैं अपना प्राण जो है वो त्याग दूं, शरीर को त्याग दूं। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, आत्महत्या करना अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा ऐसा सोच रहे थे गणपति भट्ट। लेकिन जगन्नाथ जी जो है वो तो अंतर्यामी रूप में है, समझ गए कि क्या चल रहा है उनके मन में। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण बन गए वो जगन्नाथ जी और बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके गणपति भट्ट से मिलने आए। तो गणपति भट्ट ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? गणपति भट्ट से भगवान ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं और आप इतने दुखी क्यों हैं?
तो गणपति भट्ट ने उत्तर दिया कि देखो ब्राह्मण सुनो, कि मैंने पुराण में पढ़ा है कि नीलगिरी में ब्रह्म है, उनका दर्शन करने से तुरंत मोक्ष मिल जाता है, लेकिन अब हमको लगता है कि पुरी में ब्रह्म नहीं है। तो भगवान पूछते हैं ब्राह्मण रूप में कि कैसे तुमने निर्णय कर लिया कि पुरी में ब्रह्म नहीं है। तो गणपति भट्ट उत्तर दिए कि जैसा कि मैं जानता हूं कि यदि कोई मनुष्य ब्रह्म का दर्शन कर लेता है तो उसका शरीर ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है और इस प्रकार उसको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं और वापस भी लौट रहे हैं, तो इससे मेरा निष्कर्ष ये निकला कि पुरी में ब्रह्म नहीं है। तो ऐसा सुने जब भगवान तो मुस्कुराने लगे और बोले, गणपति भट्ट को समझाएं कि देखो भगवान जगन्नाथ जो है उनका एक नाम है कल्पतरु, यानी कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जितने ये लोग आए थे, जो लोग वापस अभी जा रहे हैं, ये लोग बस दर्शन करने के लिए आए थे और घर वापस जाने की इनकी इच्छा थी, इसलिए भगवान ने इनकी इच्छा पूरी कर दी। अगर नहीं करती उनकी इच्छा पूरी तो कैसे वांछा कल्पतरु हो जाते भगवान। तो जो लोग ये लोग वापस लौट रहे हैं, ये लोग दर्शन करने के पश्चात वापस लौटने की कामना लेके आते हैं। ये कामना लेके नहीं आते कि मैं परमानेंट यहीं पे रह जाऊंगा या मुझे मोक्ष चाहिए। लोग वापस लौटने की कामना लेके आते हैं और भगवान ने इसीलिए उनकी इच्छा को पूरी कर दिया। तो कि जो लोग यहाँ पे जिस इच्छा से आता है भगवान उसकी उसी प्रकार से इच्छा पूरी करते हैं। कुछ लोग जीवन यापन करने के लिए आते हैं तो उनकी जीवन यापन की इच्छा पूरी कर देते हैं। कुछ लोग दर्शन की इच्छा से आते हैं तो भगवान उनको भी निराश नहीं करते। लेकिन जो भक्त जो है मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से आता है, भगवान उनको तुरंत अपनी शरण में ले लेते हैं। तो ऐसा कह के ब्राह्मण ने समझाया। भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं ये चीज। क्या बोलते हैं भगवान भगवत गीता में? कृष्णा माता जी। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस प्रकार मेरी पूजा करता है, जिस प्रकार का मनोभाव रखता है मेरे प्रति, मैं उससे उसी प्रकार आदान प्रदान करता हूँ। तो सेम चीज ये ब्राह्मण भी बतलाएं गणपति भट्ट को। और फिर गणपति भट्ट ने जब ऐसा सुना तो फिर से उसका मन हुआ कि मुझे दर्शन करना चाहिए। तो ऐसे करते करते वो सिंह द्वार पे पहुंचे। तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं। कौन कौन से हैं 4 द्वार? सनातन प्रभु जी। और कोई बताइए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रभु। हाँ, तो कौन कौन से द्वार हैं चारों दिशाओं में? तो सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हर्ष द्वार और एक तो सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, अश्व द्वार और गज द्वार। गज द्वार। तो ये 4 द्वार हैं। तो सिंह द्वार से इन्होंने प्रवेश किया और सबसे पहले पतित पावन का दर्शन किया। पतित पावन कौन है? आप मत बताइएगा, कृष्णनाथ जी, बाकी लोग बताएंगे। आप लोग जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं? राम जी। जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं यहाँ पे जो लोग हैं? गए हैं प्रभु जी। भी गए हैं। पतित पावन कौन है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग जब दर्शन करते हैं जगन्नाथ मंदिर में, ऋषि गेट के बाहर खड़े रहते हैं, मेन गेट के बाहर, तो मंदिर का जो मेन गेट है उसके अंदर एक जगन्नाथ जी का विग्रह है, जस्ट जो बाहर से दिखता है। तो यही है पतित पावन। सब लोग देखे हैं पतित पावन का, जो लोग जगन्नाथ जी गए हैं दर्शन करने? देखे हैं मगर मालूम नहीं था। मालूम नहीं। तो यही पतित पावन है। तो सबसे पहले पतित पावन का दर्शन किए।
तो सिंह द्वार में आप जाइएगा, सिंह द्वार से एंट्री कीजिएगा तो सिंह द्वार के जस्ट द्वार के ही नीचे एक जगन्नाथ जी का विग्रह है, जो कि दीवार से ही ये है। तो ये विग्रह जो है पतित पावन के नाम से जाना जाता है। तो जो लोग कौन मंदिर में, पतित पावन? जगन्नाथ भगवान को ही बोलते हैं? हाँ, जगन्नाथ जी का ही विग्रह जो है ना, जो नीचे में है, उनको पतित पावन बोलते हैं। तो इस बार जगन्नाथपुरी का यात्रा जो भी नेक्स्ट होगा, आप लोग सबको जाइए और उसमें देखिए ये चीज। क्योंकि वो घुसते ही विग्रह पन्ना मुझे लोग वहाँ बैठे कोई रहते जो हैं। लोग हाँ अंदर नहीं जा पाते बाहर से दर्शन करते हैं, बाहर से दर्शन इसीलिए कर लेते हैं, इसीलिए पतित पतित पावन पावन। नाम है। यस, राइट। तो पतित पावन का दर्शन किए, और किस दिन गए ये गणपति भट्ट वहां पे जगन्नाथपुरी में, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं स्टोरी। किस दिन गए, गेस कीजिए। स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के दिन, इसीलिए तो आज स्नान पूर्णिमा, कल जो स्नान पूर्णिमा है उस दिन उनका गजवेश होता है ना, तो स्नान पूर्णिमा के दिन गए वो, और मंडप में जगन्नाथ जी को लाया गया था उस दिन इत्तेफाक से। और बहुत सारे पुजारी लोग विग्रह पे जल डाल रहे थे, और हजारों भक्त लोग वहां पे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसे कर रहे थे। और जो देवता गण हैं, जो गंधर्व हैं, जो यक्ष हैं, वो भी मनुष्य का रूप लेके दर्शन करने के लिए वहां आए थे। तो जनरली देखा गया है ये चीज की, और कहते भी हैं बहुत जगह कि देवता गण लोग, गंधर्व लोग, यक्ष लोग, ये लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का। और स्नान पूर्णिमा का दिन तो यहाँ पे आए थे। और जनरली जो सबसे सुबह वाला दर्शन होता है, या रात के बीच में जो दर्शन होता है, उस बड़े श्रृंगार वेश, उसके बाद वाला दर्शन, तो उसमें देवता लोग आते हैं। इसीलिए इस्कॉन में हम लोग जब गए थे परिक्रमा करने के लिए जगन्नाथपुरी का, तो उस समय प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, बोले थे कि आप लोग जब उस समय दर्शन करने जाते हैं तो अपने दाएं बाएं अगल बगल ज्यादा मत देखिएगा, क्योंकि कौन है आप लोग को पता नहीं है, और उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर वो भी नहीं पता। तो ऐसे करके देवता गण लोग, गंधर्व यक्ष लोग दर्शन करने आते हैं टाइम रात्रि में 12-1 बजे के आसपास, जब बड़ श्रृंगार वेश का के बाद वाला दर्शन। तो ये गणपति भट्ट जो थे, ये लोग, इनको इनको लगता था कि भगवान जो है, परब्रह्म जो है, वो गणेश रूप में है, उनका रूप गणेश जैसा है। लेकिन यहाँ पे उनको दर्शन किसका हुआ? दारू ब्रह्म का दर्शन हुआ, लकड़ी के जो विग्रह थे जगन्नाथ जी के। लेकिन गजानन रूप उनको दिखा नहीं। तो उनको पूरा विश्वास था कि हरि का मुख जो है, श्री हरि का मुख गजानन जैसा है। लेकिन यहाँ पे उनको दूसरा दर्शन हुआ, तो उनको ऐसा लगा कि ये विग्रह भगवान के नहीं हो सकते, क्योंकि ये विग्रह का मुख जो है, ये गजानन जैसा नहीं है, गज का जैसा आनंद नहीं है, हाथी के जैसा मुख नहीं। तो निराश होकर वो बिना प्रणाम किए ही उस स्थान से चले गए, और बहुत ही उदास थे वो, क्योंकि उनको पक्का विश्वास था कि ब्रह्म का मुख गज के समान है। तो जगन्नाथ जी प्रेरित किए पुरी के शासक जो थे, उनके प्रतिनिधि मुदिरथ को, और बोले जगन्नाथ जी, मुदिरथ से, जो कि पुरी के शासक के प्रतिनिधि थे, कि देखो मेरा भक्त जो है बहुत दूर से दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन उसने देखा कि मेरा मुख जो है गज जैसा नहीं है, इसीलिए उदास होकर वापस लौट रहा है। तुम तुरंत जाकर उसको वापस लेके आओ, और ये कहना उससे कि जब ये वापस आ जाए और मेरे गजानन स्वरूप का दर्शन करे, ऐसा बोले। तो मुदिरथ तुरंत वहां से उठा और गणपति भट्ट को लाने के लिए दौड़ गया। गणपति भट्ट को उसने समझाया कि देखो, भगवान जो है, भगवान दारू ब्रह्म जो है, चतुर्वर्ग है। चतुर्वर्ग यानी कि 4 प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती है मनुष्य की, उसको पूरा करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आप फिर से जाके दर्शन कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप इतने मूर्ख क्यों हैं कि बिना दर्शन पाए ही वापस लौट रहे हैं? तो भट्ट जो थे, गणपति भट्ट, बहुत ही क्रोधित हो गए, बोले कि
ब्रह्म कहाँ है? तुम मुझे ठग रहे हो? मुझे गजानन स्वरूप क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो गज के मुख के बिना ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ये? यदि उनके मुख पर कोई सूंड नहीं है तो मैं उनको ब्रह्म कैसे मान लूं? तो मुदिरत ने उत्तर दिया कि तुम ये बेकार का जिद छोड़ दो और चलो एक बार मेरे साथ, मेरा विश्वास करके। तुमको दिखाई देगा भगवान का मुख गज के समान, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसा सुनने के पश्चात फाइनली कन्विंस कर लिए वो गणपति भट्ट को, और गणपति भट्ट जब जाके देखें तो उनको गजमुख का दर्शन हुआ। और बहुत लंबी सूंड थी भगवान की, और एक दांत था, और भगवान जो है बोल रहे थे गणपति भट्ट को कि मैं ही सर्वरूप हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, और मैं भक्तों का मनोवांछित स्वरूप हूँ। भक्त लोग जिस जैसी कल्पना करते हैं उसी के हिसाब से मेरा दर्शन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो गणपति भट्ट भगवान को प्रणाम किए और बोले कि अब मैं आपका दर्शन करके संतुष्ट हूँ। मेरा जितना संदेह था, जितना डाउट्स था, सब बेकार था। अब बस एक ही विनती है कि आज के बाद जब भी अभिषेक के उपरांत आप मंडप में पधारें तो आपका गजानन स्वरूप हो, जिससे कि सभी भक्त लोग आपके गजानन स्वरूप का दर्शन कर सके। तो ऐसा कह के गणपति भट्ट गिर गए जमीन पे और भगवान का ध्यान करने लगे, और तुरंत ही श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए। तो सब बाकी सब लोग जो आसपास थे, सब लोगों ने देखा कि कैसे प्रकाश रूप में उनकी आत्मा जो है जगन्नाथ जी के शरीर में प्रवेश कर गई, और भक्त लोग इस दृश्य को देखकर उच्च स्वर में जय जयकार करने लगे। और तब से स्नान पूर्णिमा के दिन अभिषेक के पश्चात जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को गज स्वरूप में वस्त्र पहनाया जाता है। तो आप लोग जहां जहां भी हैं, अगर आसपास आपके जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, जमशेदपुर में तो हैं और बाकी जगह भी हैं, तो आप लोग दर्शन कीजिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार स्नान पूर्णिमा जो कल है उसके बाद किस प्रकार जगन्नाथ जी गज वेश रूप में दिखते हैं। भगवान को देखिए यहाँ पे भक्त के लिए उन्होंने गजानन स्वरूप जो है वो धारण कर लिया। तो इसीलिए स्नान पूर्णिमा के बाद गजानन स्वरूप में दिखते हैं भगवान। विलीन हो जाना तो सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मिल गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो 4 द्वार कौन सा है? थोड़ा सा प्रभु जी तब बोलिए मालती माता जी। जो 4 द्वार बोले ना प्रभु जी, उनको थोड़ा सा रिपीट कीजिए। सिंह द्वार, पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में हाथी द्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार, और उत्तर में है अश्व द्वार। ठीक है, लिख लिया माता जी। व्याघ्र द्वार, गज द्वार, सिंह द्वार, और एक तो अश्व द्वार। हास्य द्वार। अश्व यानी घोड़ा। हास्य द्वार, अश्व। बोलिए चाची। प्रभु जी यूट्यूब पर वो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? गजा रूप भगवान जी का, गज रूप। आप देख लीजिए ना सर्च कीजिए, देख लीजिएगा। वो तो आप भी सर्च करके देख सकते हैं। हम स्नान पूर्णिमा का एक फोटो है मेरे पास, वो दिखा सकते हैं अभी। ये देखिए, ये वेदी पे लाया जाता है, इसी वेदी पे स्नान कराया जाता है जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी इस तरह से स्नान वेदी पे देखिए यहाँ पे है। और बाकी समय ये स्नान वेदी जो है खाली रहता है, बस स्नान पूर्णिमा के दिन यहाँ पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को लाया जाता है। और कोई पॉइंट है किसी का?
गजवेश में तो प्रभु जी गज रूप कैसा दिखता होगा प्रभु जी? गज रूप आप जाइए बनारस में, शायद जगन्नाथ जी का है विग्रह, वहां पे आपको दिख जाएंगे जगन्नाथ जी गज रूप में। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भगवान जी का दर्शन करने के लिए। ये कितने दिन तक रहता है गजरूप में श्रृंगार? अच्छा है तो बस प्रभु जी। हाँ ये है तो। तो ये गजवेश है जगन्नाथ जी का और बलदेव जी का। ठीक है, और कोई पॉइंट है? ये तो अभी कितने दिन तक श्रृंगार होता है? एक ही दिन केवल? एक ही दिन, बस स्नान पूर्णिमा वाले दिन। उसके बाद तो जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं नहाने के कारण, और 15 दिन तक बीमार रहते हैं और कोई दर्शन नहीं करता है उसके बाद। तो ये जो जब जगन्नाथ जी बीमार रहेंगे परसों से, सोमवार से लेके 15 दिन तक, तो ये हम लोग पिछले बार चर्चा किए थे, क्या कहा जाता है इस समय को? बताइए, पिछले बार हम लोग डिस्कस किए थे डिटेल में। तो ये जो 15 दिन है इनको अनवसर कहा जाता है। याद आ रहा है? अनवसर। मालती माता जी याद आया? हाँ मुझे याद आ रहे हैं अनवसर। हाँ, तो अनवसर कहा जाता है इसको। और इस अनवसर में दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है भक्तों को, कोई दर्शन नहीं करता है। इसीलिए मंदिर, जगन्नाथ जी सिक रूम में रहते हैं, दर्शन बंद रहता है। और जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है और अस्वस्थ हो जाते हैं, और जैसे बीमार व्यक्ति का उपचार चलता है वैसे जगन्नाथ जी का भी उपचार चलता है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पहला दिन प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी 14वां दिन नहीं होता है इनका दर्शन। कृष्ण पक्ष ना, कृष्ण पक्ष, आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक, यानी 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है। और उनको दूसरी जगह पे रखा जाता है विग्रह, टेम्पररी जगह पे। इस जगह को बोलते हैं अनवसर पिंडी, और दैताओं के अतिरिक्त और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। और उस दौरान पे मंदिर में धूप नहीं दिखाया जाता है, भोग नहीं लगाया जाता है, और जगन्नाथ जी के विशेष सेवक गण जो होते हैं दैतापति, वो लोग सेवा करते हैं। 15 दिन तक उनको क्या क्या खिलाया जाता है? अलग अलग फल का रस पिलाया जाता है, फ्रूट जूस, जड़ी बूटी का अर्घ दिया जाता है। काढ़ा लेकर दिया जाता राइट। और ये है, भोग जो है जूस वगैरह। ये किसी को दिया नहीं जाता है, ये केवल जो दैता लोग हैं वही पाते हैं। और उच्छिष्ट भी बाहर नहीं फेंका जाता है, केवल इसी अनवसर पिंडी के अंदर ही रखा जाता है। और उतने दिन तक रखा जाता है उच्छिष्ट को वहां पे, फिर भी दुर्गंध नहीं आता है किसी भी वस्तु से। ये आश्चर्यचकित करने वाली चीज है। और फिर इस दौरान एक और चीज होता है, जगन्नाथ जी के विग्रहों में अंग रंग लगाया जाता है और शरीर पे ही रंग लगाया जाता है, आंखों पे कुछ रंग नहीं लगाया जाता है। तो आंखों पे रंग कब लगाया जाता है? लास्ट दिन, लास्ट दिन जो 15 दिन रहते हैं उसके बाद वाले दिन, तो उस दिन नेत्रोत्सव मनाया जाता है। जिस दिन आंखों पे रंग लगाया जाता है वो नेत्रोत्सव वाला दिन होता है।
तो 15 दिन मंदिर जगन्नाथपुरी का बंद रहता है। हाँ, दर्शन नहीं होता है मंदिर का, ये जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रहता है। पुरी का मंदिर नहीं बंद रहता है, जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रहता है, बाकी दर्शन आप कर सकते हैं। मेन पुरोहित को जाते होंगे लोग नहीं। एक तरह का तेल का जो मालिश किया जाता है, साल भर उसको मिट्टी के अंदर रखा जाता है, तेल निकाल के भगवान जी को मालिश किया जाता है। और हाँ राइट, एक तेल का प्रयोग किया जाता है। तो स्नान पूर्णिमा के 5वें दिन, जिसको अनवसर पंचमी बोलते हैं, तो उस दिन फुलरी नाम का जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता है और उसी जड़ी बूटी से एक तेल बनाया जाता है जो कि विग्रह के इलाज के लिए प्रयोग होता है। और एक रस्म भी होता है, फुलरी नीति ऐसा करके एक रस्म होता है, और प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कैसे ये पालन करना है। और एक तेल जो है ये 1 साल पहले बनता है। और इस तेल में क्या क्या तेल में बहुत सारे और भी चीज मिलाए जाते हैं, जैसे कि बेंचेर का छाल और जड़ और सुगंधित फूल जैसे केतकी, मल्ली, जूही, जय, बुआला, चंपा, ये सब मिलाया जाता है और 4 लीटर तेल में मिला के मिट्टी के एक पात्र में रखा जाता है और मिट्टी का पात्र को सील कर दिया जाता है और 1 साल के लिए जमीन में दबा दिया जाता है। और फिर अनवसर पंचमी के दिन ये तेल को बाहर निकाला जाता है और फिर तीनों विग्रहों का तेल से अभिषेक किया जाता है और ये दैता लोग जो हैं वो करते हैं। तो अभी तक बाकी जो विग्रह होते हैं जगन्नाथपुरी में मंदिर में, उनका पूजा जो है वो किया जाता है और उनको भोग लगाया जाता है, लेकिन अन्न भोग नहीं लगता है कुछ भी। तो ये हो गया अनवसर काल। अभी अनवसर में हम लोग देखें कि सब जगह भगवान के विग्रह का अंग रंग लगाया जाता है, एक्सेप्ट इस जगह पे आंख पर। आंख पर बस नहीं लगाया जाता है। तो कहते हैं कि जब आंख खोलने के बाद विग्रह जो है जीवंत हो जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा किसी भी मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा होने के बाद सबसे पहले नेत्र उन्मीलन होता है, भगवान के नेत्रों को खोला जाता है और ये चक्षु उन्मीलन जो होता है, इसके बाद विग्रह जो है प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं, भगवान उस विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए ये जो शुक्ल पक्ष की अमावस्या जो होती है, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष अमावस्या, कृष्ण पक्ष का, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष का अमावस्या के दिन ये चक्षु उन्मीलन का अवसर होता है और फिर भगवान के विग्रह जीवंत हो उठते हैं। और सुबह के समय ये काम चालू होता है। पहले दायां आंख में शहद से तुलसी जी का जो टहनी होता है उसके द्वारा रंगा जाता है और फिर तुलसी का जो टहनी होता है उसको शुद्ध घी में डुबाया जाता है और फिर बायां आंख से स्पर्श कराया जाता है। उसके बाद दोनों नेत्र जो है जगन्नाथ जी के, दोनों नेत्र का नीचे वाला पलक जो होता है, नीचे तरफ काजल लगाया जाता है और इस दौरान क्या होता है, स्तोत्र गान करते रहते हैं दैता लोग और सेवायत लोग शुरू से लेके अंत तक। और चक्षु उन्मीलन जब पूर्ण हो जाता है तो जगन्नाथ जी सामान्य अवस्था में यानी स्वस्थ अवस्था में वापस आ जाते हैं और
उसके बाद उनको राजभोग प्रस्तुत किया जाता है। तो फाइनली ये सब रिचुअल पिछले दिन होता है और आषाढ़ का प्रतिपदा के दिन, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन आषाढ़ का ये नव यौवन या नेत्रोत्सव मनाया जाता है। तो 15 दिन के बाद आषाढ़ का जो कृष्ण पक्ष है उस दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन देना छोड़ दिए थे, नहीं दर्शन दे रहे थे, लेकिन अभी आषाढ़ का प्रतिपदा के दिन नव यौवन दर्शन या नेत्रोत्सव दर्शन जो है वो देते हैं जगन्नाथ जी, और अलग अलग प्रकार के वेशभूषा में सज्जित होकर बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और ये जो है रथ यात्रा के एक दिन पहले होता है। यानी रथ यात्रा किस दिन होता है? आषाढ़ का प्रतिपदा के दिन, द्वितीया के दिन, उसके अगले दिन रथ यात्रा होता है। द्वितीया के दिन रथ यात्रा, द्वितीया के दिन रथ यात्रा होता है और प्रतिपदा के दिन नेत्र उन्मीलन होता है। नेत्रदान जी। तो बहुत सारे भक्त लोग आते हैं इस दिन। आप लोग भी कभी मौका मिलेगा तो इस दिन भगवान का दर्शन कर सकते हैं। दिन का दर्शन का बहुत महत्व है। तो ये था भगवान का नेत्रोत्सव। तो भक्त लोग क्योंकि 2 हफ्ते से भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए भक्त लोग बहुत दुखी रहते हैं एक्चुअली। और इस दिन दर्शन जब करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और महाप्रभु भी जो है वो भी बहुत व्याकुलता से इस दिन की राह देखते थे। तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि कैसे गुंडीचा मंदिर की सफाई करने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए बहुत ही शीघ्रता से गए। तो जब वो चाह रहे थे तो उनके सेवक जो थे काशीश्वर, वे आगे आगे चलकर भीड़ को रोक रहे थे, और पीछे पीछे गोविंद जो हैं, जो उनके सेवक थे महाप्रभु के, वो जल से भरा कमंडल लेके चल रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर की ओर जा रहे थे तो परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती जो थे उनके अगल बगल चल रहे थे, और बाकी सब भक्त उत्सुकता के साथ पीछे पीछे मंदिर में चल रहे थे। और इतने उत्सुक थे सभी लोग कि जितने विधि विधान थे सबकी उपेक्षा कर दी उन्होंने, और सभी लोग भोग मंदिर में एंटर किए। ये चैतन्य चरितामृत में आता है। चैतन्य महाप्रभु वहां जाके भगवान जी का दर्शन किए, जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी का सुंदर रूप का उन्होंने जो नेत्रोत्सव के दिन भगवान दिख रहे थे उनका दर्शन किया। तो इसका डिस्क्रिप्शन चैतन्य चरितामृत में आता है। चैतन्य प्रभु गुंडीचा मंदिर से आ रहे थे कि गंभीरा से? गुंडीचा मंदिर से। गुंडीचा मार्जन उसी दिन होता है, नेत्रोत्सव वाले दिन। मार्जन करके आ रहे, मार्जन करने के पश्चात। शयन यात्रा उसी को बोलते हैं जो रेस्ट करते हैं? नहीं, उसको अनवसर बोलते हैं। अनवसर। हम लोग यहीं पे ये लीला जो है आज विराम देंगे। कल स्नान पूर्णिमा है, तो इसलिए कल भी हम लोग कथा करेंगे। जो लोग अवेलेबल हैं वो लोग आ सकते हैं। कल भी 9 से 10 बजे हम लोग स्नान पूर्णिमा से रिलेटेड, जगन्नाथ जी से रिलेटेड जब कथा कुछ है तो वो हम लोग चर्चा करेंगे।